नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एजुयुक्ति में। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि सीपी ग्राम्स क्या है। सबसे पहले गूगल पर आपको डालना है सीपी ग्राम्स। सीपी ग्राम्स में क्या होता है दोस्तों, या यदि सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार जो भारत की है, यहाँ पर आप किसी भी विभाग की शिकायत कर सकते हैं। अब यहाँ पर कैसे काम करता है ये, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, देख लीजिए अबाउट सीपी ग्राम्स। ठीक है, आप इसे इंग्लिश में तो ये है ही, यहाँ पर आप इसे वेबसाइट को हिंदी और इंग्लिश में जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। ये देखिए, ये इंग्लिश का पोर्शन है और हिंदी में मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली नागरिकों के लिए 24x7 उपलब्ध एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जहाँ वे सेवा वितरण से संबंधित किसी भी विषय पर लोक प्राधिकारियों के समक्ष अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। भारत सरकार और राज्यों के सभी मंत्रालय विभागों से जुड़ा एक एकल पोर्टल है। यहाँ पर आप इसे पढ़ लीजिएगा, अगर मैं इसे पढ़ूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। यहाँ पर कौन कौन से मैटर हैं जो यहाँ पर डील नहीं किए जा सकते। ऐसा कोई भी मामला जो आरटीआई से जुड़ा है वो यहाँ पर आप नहीं शिकायत के रूप में प्रेषित कर सकते। न्यायालय से संबंधित कोई मुकदमा या कोई चीज है जो विचाराधीन है, उससे जुड़ा कोई भी चीज, धार्मिक मामले, सरकारी कर्मचारियों की अनुशासनात्मक कार्यवाही आदि सहित उनकी सेवा संबंधी मामलों से संबंधित शिकायतें, जब तक कि पीड़ित कर्मचारी ने कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 31/8/2015 के कार्यालय ज्ञापन संख्या को ध्यान में रखते हुए निर्धारित माध्यमों का उपयोग न कर लिया हो। ठीक है, अब इसके बाद यदि आपको लोक शिकायत निदेशालय, कैबिनेट सचिवालय, भारत सरकार के अधीन आने वाले मंत्रालयों, ये सब आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये देख लीजिएगा। इसमें भारत के नागरिक हैं वो भी शिकायत कर सकते हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं वो भी शिकायत कर सकते हैं, अगर उनकी कोई समस्या है, जो पेंशन करता है वो भी शिकायत कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर लगभग सभी लोग अपनी शिकायत यहाँ पर दर्ज करा सकते हैं। सबसे पहली सब प्रक्रिया क्या है, रिड्रेस प्रोसेस फ्लो। सिटीजन लॉज कंप्लेंट, आर यू एग्रीव्ड विद द सर्विसेज ऑफ गवर्नमेंट एजेंसी, लॉज योर ग्रीवेंस हियर। सबसे पहले आपकी कंप्लेंट लॉज होगी, उसके बाद उसका असेसमेंट किया जाएगा और उसके बाद उसका रिड्रेसल किया जाएगा। ठीक है, ये देख लीजिए, बॉटम अप रिड्रेस मैकेनिज्म, ग्रीवेंस अगेंस्ट ए सर्विस। यहाँ पर इंडिया पोस्ट है, डीओटी है, बैंकिंग है, रोड ट्रांसपोर्ट है, स्कूल एजुकेशन, इंश्योरेंस, हेल्थ मिनिस्ट्री है। ठीक है, एक्सटर्नल अफेयर्स है, पेट्रोलियम नेचुरल गैस है। इसके अलावा हेल्प्स टू ट्रैक एंड मॉनिटर द स्टेटस ऑफ योर ग्रीवेंस। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आप ग्रीवेंस स्टेटस पर जाएंगे, जो आप ग्रीवेंस रजिस्टर करेंगे उसका रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, ईमेल आईडी, सिक्योरिटी कोड, यहाँ से उसका स्टेटस पता चलेगा। अपील आपकी, जैसे कोई आपकी समस्या थी या कोई भी शिकायत थी वो आपने डाली, वो यहाँ पर उसमें आपने अपील कर दी है, तो अपील का जो नंबर है वो यहाँ पर आएगा। हालांकि ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगा, ये नोडल ऑफिसरों का वो है, ये इसमें देख लीजिए, मैं दिखा रहा हूँ आपको नोडल ऑफिसर और स्टेट गवर्नमेंट का, और इसमें लगभग यहाँ पर ये राज्यवार है सूचना, और यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट है उन सभी का डाटा यहाँ पर दिया गया है। ये देखिए, लगभग 92 डिपार्टमेंट यहाँ पर हैं। ठीक है, इसके अलावा नोडल अथॉरिटी फॉर अपील। ठीक है, ये नोडल अथॉरिटी है, अपील करने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज है इनका भी डाटा। और ये देखिए, यहाँ पर लगभग 88 जो है यहाँ पर दिए गए हैं। अब मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि आपको करना क्या है। सबसे पहले यहाँ पर लॉज पब्लिक ग्रीवेंस। ठीक है, यहाँ पर आने के लिए करना क्या होगा, ग्रीवेंस कैन बी लॉज्ड ओनली बाय रजिस्टर्ड यूजर। इसके लिए आपको यहाँ पर जो है इस पर कर देना। अगर आप कहीं पर भी फंस जाते हैं तो आपको सिर्फ इस पर या यहाँ पर टिक कर देना, आपको होम पेज पर ले आएगा। देखिए, जैसे मैं यहाँ पर आपका यहाँ ले आता हूँ, यहाँ पर आपको ये आ गया, ये आप बदलने के लिए आप यहाँ पर आ जाइए। अब सबसे पहले आपको साइन इन पर जाना है। अगर आप पहले ही यहाँ पर रजिस्टर कर चुके हैं तो ये चीज़ मैं बाद में बताऊंगा, पहले बताता हूँ कि यहाँ पर साइन अप कैसे करना है। क्लिक हेयर टू साइन अप। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना नाम डालना है, इसके बाद आपको अपना जेंडर बताना है, मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपको अपना एड्रेस डालना है। ये जो एस्टरिस्क लगा हुआ है, यानी जो स्टार लगा हुआ है रेड कलर का, ये सब चीज़ें भरनी आवश्यक है, इन्हें भरे बिना आपका ये कंप्लीट नहीं होगा। सब लोकेलिटी डाल सकते हैं, यहाँ पर अपनी लोकेलिटी डाल सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर एक अनुमान बता देता हूँ, जैसे मेरा नाम जो है यहाँ पर विनय है, मैंने डाल दिया विनय कुमार, तो यहाँ पर आप विनय कुमार अपना नाम डाल दीजिए। आप सीधी सी बात है, विनय है तो मेल होगा, लड़की है तो फीमेल डाल दीजिएगा, यहाँ पर ट्रांसजेंडर है तो ट्रांसजेंडर। मैं यहाँ पर मेल डाल देता हूँ, एड्रेस डाल देता हूँ, जैसे मैं डाल देता हूँ यहाँ पर, ये डाल देता हूँ मैं, ये देखिए, प्रीमिस नंबर और नेम, जैसे आपका कोई एड्रेस है यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, ये देखिए, सेंट्रल मार्केट
और शास्त्री नगर मेरठ मैंने यहाँ पर डाल दिया। और आपका कोई हाउस नंबर है, जैसे हाउस नंबर है तो आप ऐसे डाल दीजिए हाउस नंबर 25, ठीक है। इस तरीके से सब लोकेलिटी कोई है, जैसे शास्त्री नगर है तो वहाँ पर तेजगढ़ी चौराहा पड़ता है मेरठ के में शास्त्री नगर के पास, या वहाँ पर पीवीएस मॉल है तो आप पीवीएस मॉल डाल दीजिए ऐसे करके, नियर पीवीएस मॉल। यहाँ पर जो आपकी लोकेलिटी है वो डाल दीजिए, लोकेलिटी आपकी शास्त्री नगर है तो वो डाल दीजिए। कंट्री इंडिया डाल दीजिए। स्टेट में जो है आपको उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका स्टेट है वो आप देख लीजिए। डिस्ट्रिक्ट में हमारा मेरठ है तो मेरठ लगेगा तो मेरठ डाल दीजिए, ठीक है। जिस भी स्टेट है, पिन कोड मेरठ के अंदर बहुत सारे लगते हैं तो जो शास्त्री नगर का है वो पिन कोड आपको देख लेना 250002 लगता है, देख लीजिए। यहाँ पर देख लीजिए मेरठ सिटी पिन कोड, ऐसे आप लोग सर्च कर लेंगे। ये देख लीजिए मेरठ सिटी पिन कोड ये लगता है, ये देख लीजिए, ठीक है। तो ये सभी पिन कोड मेरठ के अंदर लगते हैं, तो 250002 डाल देते हैं। और ठीक है, यहाँ पर आप अपना 10 अंकों का मोबाइल नंबर डालेंगे, ईमेल एड्रेस डालेंगे, फ़ोन नंबर अगर है तो डाल सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। और ये सिक्योरिटी कोड में ये जो ये लिखा हुआ है, जो भी आपके सामने उस समय होगा, जरूर नहीं है जो इसमें यहाँ दिखाई दे रहा है यही डालना है, उस समय बदल जाता है, ठीक है। FVC जो बड़ा है उसे बड़ा, जो छोटा है उसे छोटा, ठीक है। जब मैं इसे रिफ्रेश करूंगा तो बदल जाएगा, हर बार बदलता है रिफ्रेश करते। फिर उसके बाद इसे सबमिट कर देना है। जब आप सबमिट कर देंगे तो आपकी आईडी पासवर्ड बन जाएगी। यहाँ पर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, यूजर नेम जो भी आपका बनेगा वो आपको यहाँ मेंशन करना है, पासवर्ड डालना है, सिक्योरिटी कोड, और लॉगिन हो जाएगा। फिर वहाँ पर आपको जो है अपनी एड्रेस जो है, जो आपकी समस्या है या शिकायत है, कंप्लेन जो भी है वो आपको डालनी है। किसी के भी बैंक के खिलाफ है, किसी के भी खिलाफ है, किसी ने आपकी समस्या को नहीं सुना है, आपको कोई समाधान नहीं दिया जा रहा है, आपको परेशान किया जा रहा है, आपसे रिश्वत मांगी जा रही है, पैसे मांगे जा रहे हैं, कुछ भी समस्या आपकी एटसेट्रा हो सकती है। अब यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि देखिए, लॉज पब्लिक ग्रीवियंस करने के लिए यहाँ पर जाना है। इसके बाद लॉज पेंशन ग्रीवियंस है, पेंशन से जुड़ी समस्या, तो भी यहीं आना है। व्यू स्टेटस चेक करने के लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और फिर चेक करना है। इसके बाद रिमाइंडर क्लैरिफिकेशन के लिए यहाँ पर आना है, और रिमाइंडर क्लैरिफिकेशन को जो है आप सेट आउट कर सकते हैं। रेट करना है ग्रीवियंस को तो यहाँ पर जाकर भी कर सकते हैं। अब सबसे पहली जरूरी चीज़ है ये, इसे समझने के लिए मैं आपको पूरा इसे डिफाइन करूंगा, पूरा बताऊंगा कि किस तरीके से चीज़ें चलेंगी। ये देखिए CP ग्राम प्रोसेस फ्लो, कि जब आप एक सिटीजन है, यानी एक नागरिक है, या कोई सरकारी नौकरी या पेंशन करता है, कोई भी है, तो आप एक सिटीजन होंगे तभी इनमें से सरकारी नौकरी वाले होंगे या फिर कोई भी पेंशन भोगी होंगे। तो जब आप कोई भारत का कोई भी नागरिक यहाँ पर शिकायत दर्ज करेगा तो क्या करना होगा, सबसे पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन, जो मैंने बताया था वहां पर जाकर साइन अप करना है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो है और लॉगिन होगा। इसके बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन विद डिटेल्स ऑफ डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, ETC, जनरेशन ऑफ ग्रीवियंस यूनिक आईडी। जब आप शिकायत या समस्या दर्ज करेंगे तो वहां पर आपको एक यूनिक आईडी जनरेट की जाएगी ग्रीवियंस से रिलेटेड। इसके बाद उसका ट्रांसमिशन होगा, ट्रांसमिशन ऑफ ग्रीवियंस टू PGO फील्ड ऑफिस, ठीक है। और इसके अलावा जो ये है, यहाँ पर ये चीज़ बतानी मैं आपको आवश्यक समझता हूँ। यहाँ पर जब सिटीजन कोई भी वो करेगा तो यहाँ पर ये देखिए, ये इस तरीके से वन टाइम रजिस्ट्रेशन से घूमकर यहाँ पर आएगा ट्रांसमिशन। और इसके बाद जो यहाँ पर रिजोल्यूशन टाइम रखा गया वो है 21 डेज, यानी 3 हफ्तों का रिजोल्यूशन टाइम है। अगर रिजोल्यूशन हो जाता है समस्या का तो आपको जो है एक मैसेज आएगा इस SMS के जरिए या ईमेल के जरिए, जो भी आपने डाला है मोबाइल नंबर उस पर भी आ सकता है और ईमेल पर भी आएगा। तो यहाँ से फिर वो आपके पास जाएगा। जब आपके पास वो वापस जाएगा तो यहाँ पर आपसे फीडबैक लिया जाएगा। अगर आप ये पॉजिटिव फीडबैक देते हैं, यानी कहते हैं कि जो मेरी समस्या थी उसका समाधान हो गया है, तो यहाँ पर यस माना जाएगा। यस पर क्लिक करेंगे आप और क्लोज हो जाएगा वो, ठीक है। अगर यस कर दिया, उसके बाद अगर आपने चुना कि नो, देख लीजिए आपने यस किया तो क्लोज हो जाएगी आपकी कंप्लेन या शिकायत जो भी होगी। और नो किया तो ये फिर जाएगी नोडल अपीलेंट अथॉरिटी, सब अपीलेंट अथॉरिटी के पास, सॉरी। उसके बाद फाइनल रिजोल्यूशन जो वहां से निकल कर आएगा वो आपको दिया जाएगा, फिर वो आपके पास वापिस जाएगा। तो इस तरीके से पूरा CP ग्राम्स का प्रोसेस फ्लो चलेगा। इसे बोलते हैं, CP ग्राम्स की जो फुल फॉर्म है, सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवियंस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं उनके खिलाफ कोई भी शिकायत है, आपकी समस्या है, किसी भी डिपार्टमेंट में आपको कुछ भी काम नहीं हो रहा, तो गूगल करके देख लीजिएगा किस चीज़ के लिए काम आता है। मैंने आपको बता दिया है पूरा इसका,
और बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी अगर हम इसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें सबसे ज़रूरी मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट, पोर्टल्स ऑफ प्रेसिडेंट, सेक्रेटरीट, पीएमओसी, सब यहाँ पर अवेलेबल है। 88-92 डिपार्टमेंट मैंने आपको दिखा दिए थे। और जो मोबाइल नंबर है मैं वो आपको नहीं दिखा सकता हूँ, क्योंकि यूट्यूब की कॉपीराइट नीति के तहत किसी का मोबाइल नंबर या कोई ईमेल आईडी लीक करना गलत है। वीडियो पर कॉपीराइट आ जाता है, वो फिर स्ट्राइक लग जाती है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन जरूर दबा लें ताकि आप तक हमारी समस्या पहुंचती रहे। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।